सीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आत्म संयत रहना है। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। पारिवारिक समस्याएं जो हैं परेशान कर सकती हैं, इसलिए रहन सहन कष्टमय भी बना रहेगा। खर्चों की अधिकता हो सकती है। स्वास्थ्य विकार रहेंगे, लेकिन किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। अगली राशि है वृषभ राशि। लाभ के अवसर मिल रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। सेहत का ध्यान रखना है। माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। तो कला एवं संगीत के प्रति भी रुझान बढ़ता दिख रहा है। नौकरी में अफसरों से मतभेद अगर बढ़े तो आय के स्रोत दूसरी तरफ विकसित हो रहे हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। कला या संगीत में रुचि बढ़ सकती है। शैक्षिक कार्यों के भी सुखद परिणाम मिलेंगे। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन नए बन रहे हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे आप और मन में अगर सकारात्मक विचारों का प्रभाव रहेगा तो वाणी के प्रभाव में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां होंगी। वस्त्रों पर खर्च हो सकता, भाई बहनों का साथ मिलेगा। अगली राशि कर्क राशि। संयत रहना है। अपनी भावनाओं को भी वश में रखना जरूरी है। परिवार में व्यर्थ के क्रोध से बचना है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रूप से रखें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता दिख रहा है और आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु बातचीत में संयत रहना होगा। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन प्राप्ति के योग हैं। कारोबार का भी विस्तार हो सकता है। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, जिससे खर्चों की अधिकता से मन चिंतित हो सकता है। अगली राशि सिंह राशि। आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। आय में कमी एवं खर्च में अधिकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिता से आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। आत्मसंयत बने रहना है। क्रोध एवं आवेश की अधिकता हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। नौकरी में इच्छा विरुद्ध कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगली राशि कन्या राशि। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें तो बेहतर होगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है। परिश्रम अधिक होगा। मन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव बने रहे। खर्चों की अधिकता हो सकती है और वाहन के सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। अफसरों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में लाभ मिलेगा। अगली राशि की बात करें जो है तुला राशि। तो आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा। धार्मिक संगीत में भी रुचि हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर प्रशस्त हो रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव अगर हैं तो आत्मसंयत बने रहना है। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचना है। अगली राशि वृश्चिक राशि। पठन पाठन में रुचि बढ़ती दिख रही है, जिससे बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। किसी पुराने मित्र से अगर पुनः संपर्क हो तो वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ने की बातें हो सकती हैं। वस्त्रों के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रह रहे हैं। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से हमेशा बचकर रहना है। जीवन साथी का सहयोग मिलता दिख रहा है और संचित धन में कमी आएगी, जिससे पिता से मतभेद हो सकते हैं। अगली राशि है धनु राशि। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कला या संगीत में रुचि बढ़ सकती है। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है, लेकिन क्रोध के अतिरेक से बचना है। वाणी पर संयम रखना है। पारस्परिक समस्याएं जो है परिवार की वो परेशान कर सकती हैं। नौकरी में तरक्की के तो योग बन रहे हैं, किंतु दूसरे किसी स्थान पर विस्थापित होना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति होती दिख रही है। हो सकता है मित्रों से भेंट भी मिले। अगली राशि है मकर राशि। तो वाणी में मधुरता बनाए रखनी है। आत्मविश्वास बहुत रहेगा, परंतु आत्मसंयत बने रहना है। कारोबार पर ध्यान दें। कठिनाइयां आ सकती हैं। परिश्रम की अधिकता होगी। मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन की भी संभावना बन रही है। स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन कष्टमय रहेगा। जी हाँ, संतान की ओर से लेकिन सुखद समाचार मिलता दिख रहा है। अगली राशि है कुंभ राशि। तो मन में आशा निराशा के भाव आते जाते रहते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खर्चों में वृद्धि होगी और नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। परिश्रम अधिक करना पड़ेगा।
नहीं तो मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। आत्मसंयत आत्म निरीक्षण की जरूरत हो सकती है और कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तभी आय में वृद्धि दिख पाएगी। और अगली राशि है मीन राशि, जिसमें शैक्षिक कार्यों में मन लगता दिख रहा है। बातचीत में भी संतुलन बनाए रखना है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाने के संयोग बन रहे हैं। मानसिक शांति तो रहेगी, परंतु आत्मविश्वास में कमी होती दिख रही है। वस्त्रों के प्रति रुझान, नए किसी प्रॉपर्टी की डील भी कर सकते हैं आप, जिससे खर्चों की अधिकता रहेगी। सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत सी की चीजें और बातें जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से आइए जानते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। अंक 1, यह पल आपके लिए बेहद शुभ है। आपको कोई नया प्रशिक्षण या कक्षा शुरू करने या किसी यात्रा का भी मौका मिल सकता है। आपके जीवन में एक सलाहकार, शायद आपके पिता या पति जैसा कोई व्यक्ति आपको जीवन में सही मार्ग दिखाने में मदद करेगा। शुभ अंक होगा 7 और शुभ रंग होगा हरा। अंक 2, आज आप चिंतित हो सकते हैं। जी हाँ, अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुने। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग होगा सुनहरा। अंक 3, हाल ही में हुई किसी हानि या नुकसान से आप अकेला और खिन्न या अलग थलग महसूस कर सकते हैं। नए ज्ञान को हासिल करने के लिए आध्यात्मिकता का अलौकिक शक्ति के बारे में आपको उसका सहारा लेना है और अधिक जोखिम लेने से मूर्खतापूर्ण कार्य साबित होगा। शुभ अंक होगा 17 और शुभ रंग होगा पीला। अंक 4, आज का यह दिन बातचीत, मैत्री, पत्र व्यवहार और संपर्क से जुड़ा हुआ है। सामाजिक और सामूहिक गतिविधियां आज के दिन का आकर्षण है और इनसे आपको फायदा होगा। शुभ अंक होगा 25 और शुभ रंग होगा केसरिया। अंक 5, आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कगार पर हैं, जो शायद विवाह से जुड़ा हो सकता है। अनुबंध और बिक्री के कार्यों की समीक्षा करें, अभी थोड़ा रुक जाएं। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग होगा लाल। अंक 6, आज आप व्यय कम करें, बुरे दिनों के लिए कुछ धन बचाएं। अपने काम में आपको तरक्की मिल रही है। वैवाहिक और घरेलू जीवन में भी आपको समस्या उत्पन्न अगर हो रही है तो उसमें आप सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। शुभ अंक होगा 21 और शुभ रंग होगा नारंगी। अंक 7, किसी रिश्ते के खत्म होने से आप अकेला और उदासीन महसूस कर सकते हैं। परिवार और पालतू जानवरों की कंपनी में आराम करें, कड़ी मेहनत करना जारी रखें और दुश्मनों की बातों को नजरअंदाज करें। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा काला। अंक 8 की बात करते हैं तो आज काम और मनोरंजन दोनों आपको आकर्षित नहीं करेंगे। नई चिंताएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। किसी यात्रा के लिए भी जाना पड़ सकता है और आज आपने जो रोजाना के कामों को छोड़कर अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाना चाहते हैं, ऐसी मंशा हो सकती है। तो शुभ अंक होगा 12 और शुभ रंग होगा जामुनी। आइए बात करें अंक 9 के जातकों की। तो दोस्तों और परिवार के साथ खाली समय का आप आनंद लें, लेकिन चोट या दुर्घटनाओं से बचने के लिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें। जोखिम भरे व्यवहार से भी बचना है और रिश्ते के अंत में एक छोटी सी यात्रा हो सकती है। शुभ अंक होगा 2 और शुभ रंग होगा बैंगनी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर 1, 2023 शुक्रवार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:41 पर। चंद्रोदय 1 सितंबर शाम 7:54 पर, चंद्रास्त 2 सितंबर सुबह 8:18 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वितीया 1 सितंबर रात 3:19 से 1 सितंबर रात 11:50 तक। कृष्ण पक्ष तृतीया 1 सितंबर रात 11:50 से 2 सितंबर रात 8:49 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 31 अगस्त शाम 5:45 से 1 सितंबर दोपहर 2:56 तक। उत्तर भाद्रपदा 1 सितंबर दोपहर 2:56 से 2 सितंबर दोपहर 12:30 तक। करण तैतिल 1 सितंबर रात 3:19 से 1 सितंबर दोपहर 1:32 तक। गर 1 सितंबर दोपहर 1:32 से 1 सितंबर रात 11:50 तक। वणिज का समय होगा 1 सितंबर
रात 11:50 से 2 सितंबर सुबह 10:16 तक। योग धृति 31 अगस्त शाम 5:15 से 1 सितंबर दोपहर 1:09 तक। शूल 1 सितंबर दोपहर 1:09 से 2 सितंबर सुबह 9:22 तक। अशुभ काल का समय जान लेते हैं, जिसमें राहु का समय होगा सुबह 10:53 से दोपहर 12:26 तक। यमगंड दोपहर 3:34 से शाम 5:07 तक। कुलिक सुबह 7:46 से सुबह 9:19 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:42 से सुबह 9:32 तक एवं दोपहर 12:51 से दोपहर 1:41 तक। वर्ज्यम का समय होगा रात 11:34 से रात 1 बजे तक। शुभ काल के भी मुहूर्त जान लेते हैं, जिसमें अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:02 से दोपहर 12:51 तक। अमृत काल का समय होगा सुबह 7:52 से सुबह 9:17 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें। जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में।
महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अम्बा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा के 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इस त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी की उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं
इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता, वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है, क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है, उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं, बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है, जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है।
इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिलाते और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटे। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।